रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष संधानी छाणे विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े और जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। शीश भुज कर शरण जहाँ तहाँ लगे मही परन चिक करत लागत बान धर परत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़कट कर गिर जा रहे हैं। भट्ट न कटत तन सत कंड पुनि उठत करी पाषंड नभ उड़त बहुभुज भुंड बीनु मोली धावत कुरुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं, बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक सिंगाल कट ही कठिन कराल चील या कोस कोई आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। छंद कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खप्पर सांचही बेताल पीर कपाल ताल बजय जोगिरी नाच ही रघुवीर बाण प्रचंड खंड ही भटंद के उर भुज सिरा जहाँ तहाँ पर ही उठी लर ही धर धरु कर ही भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा कपर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ा पर ताल दे रहे हैं और योगिना नाच रहे। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष सर भुजा सिरों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। आंतावरी कही उड़त गीत पिशाच कर गही धावही संग्राम पुरवासी मन हूँ बहु बाल गुड़ी उड़ा वही मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे अवलोकी निज दल विकल भट तीसी राधे खरदूषण फिरे। आंतरे के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा और छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता मानव संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो, अनेकों युद्ध मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कर आ रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तीशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर फरसू सूल कृपा ने के बार ही करी कोप श्री रघुवीर पर गणित निशास्त्र डार ही प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारी पचारी डारे साय का 10 20 सिख और माज मारे सकल निशिचर नायका। अनगणित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर वर्षा सूल और कपाट एक ही बारे में से रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रु के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। मही परत उठी भई भिरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत सो 14 सरस प्रेत बिलो की एक अवध धनी सुर मुनि सभे प्रभु देखी माया नाद अति को तो करियो देखी परस पर राम करी संग्राम रिपुदल लई मरियो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर फिरते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार के अतिशय माया नाचते हैं रसते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 है और अयोध्या श्री राम जी अकेले। देवता और मुनियों की वही देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रु की सेना एक दूसरे पर राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ने लग मरी। दोहा राम राम कही तनु तजी पावी पद निर्वाण करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित वर्ष ही सुमन सुरबाजी गगन निशाना स्तुति करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर के अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीता ही ले आए प्रभु पद परत हर्षि उलाए।
जब रघुनाथ जी युद्ध में शत्रु को जीत लिया तब देवता मनुष्य मुनि के सबके भय नष्ट हो गई। तब लक्ष्मण सीता जी को ले आए, चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठा लिया, हृदय से लगा लिया। सीता चिते श्याम हृदय गाथा, परम प्रेम लोचन आघाता, पंचवटी बसे श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और पूर्ण शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही, नेत्र आघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देगी खरदूषण के राजाए, सुपन का रावण प्रेरा, बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कोस के सुरती विसारी। खरदूषण का ध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वो बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी। करसी पान सोसी दिनु राति, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्माधर, हरि स पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाऊं, श्रम फल पेड़े किए और उपाय। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुने नासी, बेगी नीति यस सुने नम्रता बिन के बिना नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। सोटा रिपु रोज पावक पाव प्रभु, अहि जनियाना छोट करी अस कही, विविध विलाप करी लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। दुआ सभा माज परि व्याकुल, बहु प्रकार कर रोहित ही, तो ही जियत 10 अंदर मोरी की 80 गति हुई। रावण की सभा के बीच वो व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रोकर कह रही है कि अरे 10 ग्रीवती रे जीते जी मेरी क्या दशा, ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनो सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही भाव उठाई, कह लंकेश कह से निज बाता के, तब नासा कांत निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बताओ, किसने तेरे नाक कान काट लिए? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समझी परी मोही उन्हीं के करनी, सही रहित निशाचर करी हे धरनी। वो बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों के सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी इसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन्हें कर भुजा बल पाई, दशानन अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुणनाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर ये 10 मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर वे काल के समान है। वे परम धीर और श्रेष्ठ धनुधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दुर्भाता, खलभद्र रथ सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम रामास नामा, तिन्य के संग नारी एक श्यामा। बाया का बल प्रताप अतुलनीय है। वे दूसरों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा धुनियों को सुख देने वाले शोभा के धाम है। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप रसी विधि नारी समारी रति, शतकोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुतिनाशा, सुनी तव भागिनी करही परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को इसी रूप की राशि बनाया कि 100 करोड़ रति काम देवी की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे।
खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन माँ सकल कटक उन मारा खरदूषण। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन मोह सकल कटक मारा खरदूषण। तिशिरा कर घाता, सुनी 10 शीश जरे सब गाता। मेरी पुकार सुन सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। दोहा। सुपन खही समझाए करी, बल बोले हे से बहु भांति। कई भुवन अति सोच, बस नींद परई नहीं रति। उसने शूर्पणखा को समझा कर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सूर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाई। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं को मारी बिनु भगवंता। वो मनी मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को हो पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सूर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लेना उतारा। तो मैं जाई बेरु हटि करहूँ प्रभु, सर्व प्राण तजे भव तरहूँ। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वीर करूँ और प्रभु की बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊँगा। होई भजनु ना तामस दे, अमन क्रम वचन मंत्र दृढ़। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हाहु नारी जीती रन दो। तमाश शरीर में से वचन तो होगा नहीं, तो ये मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि मैं मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों के रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूँगा। चला अकेले जान चढ़ता हुआ, बस मारी सिंधु तट जाऊँगा। यहाँ राम जैसी जुगृति बनाई, सुनो रोमा सो कथा सुहाई। यूँ विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेले ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो।